नॉलेज सोल्व में मैं सूर्यवंशी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया था, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया था, और उसके बाद अब पढ़ना है हम लोग को वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर बोलते हैं इसे, रियल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वे संख्या जिनका वर्ग करने पर जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि x सभी संख्याओं का समुच्चय है। x सभी संख्याओं का समुच्चय है सम्मिश्र संख्या को छोड़कर। तो x का वर्ग हम लोग करेंगे तो यदि x का वर्ग किया जाएगा तो हमेशा क्या होना चाहिए? या तो जीरो के बराबर नहीं तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये वास्तविक संख्या होती है। फिर से मैं बता दूं, वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी होती हैं, वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम बात करते हैं किसी भी संख्या को उठाया जाए, जैसे मान लीजिए कि जैसे -1, यदि -1 का हम लोग का वर्ग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, जो कि क्या है? जो कि ये जीरो से बड़ी है। उसी तरह यदि इसी तरह मतलब कोई भी संख्या से -1/2 को ले लेते हैं, इसको उठाया जाएगा तो ये एक वर्ग किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/4, जो कि जीरो से बड़ी है। इस तरह मान लीजिए कि √2 को ले लिया जाएगा, √2 का वर्ग किया जाएगा तो भी क्या होगी? जीरो से बड़ी होगी। अर्थात तो हम किसी भी संख्या को, सम्मिश्र संख्या को छोड़कर किसी भी संख्या को लेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो सभी संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। अब हम लोग चलते हैं सम संख्या, विषम संख्या पर। इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए,
सम संख्या। इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें 2 से भाग देने पर वो पूर्णतः कट जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होती है, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए, तो हम परिभाषा देखना चाहें तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग करने पर पूर्णतः कट जाए, वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए, वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या कहलाती हैं। सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग करने पर वो पूर्णतः कट जाए, वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इनफाइनाइट। इसमें यदि क्वेश्चन उठाना चाहते हैं तो क्वेश्चन उठ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? 2। इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन उठा सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे बड़ी सम संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, तो ये हो जाएगा कितना? 98। 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98। फिर 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10 हो जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सम संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन, कि सम संख्या पर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किंतु इतना ही। जब हम इसका संख्याओं के बारे में सवाल कराया जाएगा, जब संख्याओं से संबंधित जितने भी सवाल है, हम लोगों ने जितने संख्या पढ़ेंगे उन सभी संख्याओं पर सवाल किया जाएगा, तो आगे इसमें कराया जाएगा। किंतु इतना ही तक इसमें हम लोग बताएंगे। आगे फिर हम लोग चलेंगे सम संख्या के बाद विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या ऑड नंबर
ऑड नंबर। विषम संख्या का परिभाषा ही देखा जाए तो कहा जाता है कि ऐसी संख्याएं जो जिसमें दो से भाग देने पर कट जाए, दो से भाग देने पर पूर्णतः नहीं कटे, उसे कहते हैं विषम संख्या। ऐसा अक्सर परिभाषा देखने को मिलता है, लेकिन विषम संख्या का ऐसी परिभाषा नहीं बनाया जा सकता है कि वे संख्याएं जिनके इकाई अंक, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर उसका भागफल दशमलव में जाकर पूर्णतः वह संख्याएं कट जाती हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिसको 2 से भाग देने पर भागफल उसका, वे संख्याएं जिसको 2 से भाग देने पर जिसका भागफल दशमलव मतलब पॉइंट में जाकर पूर्णतः कट जाए, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। या ऐसे भी कह सकता है वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं या ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा सके कि वे सभी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर भागफल दशमलव में आए और पूर्णतः कट जाए, दशमलव में आए और पूर्णतः कट जाए विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या कहलाती है। जैसे कोई भी संख्या ले लिया जाए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इनफाइनाइट। अब ध्यान दीजिएगा, परिभाषा के अनुसार 1, 3, 5, 7, 9 आगे भी जो भी संख्या आएंगी वो विषम संख्या होंगी। हमने 2 परिभाषा लिखा है, दोनों परिभाषा के अनुसार हमें विषम संख्याओं को संतुष्ट भी करना है। लेकिन उससे पहले देख लिया जाए कि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या तो सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है 1 होती है। सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या तो ये इनफाइनाइट होती है। फिर 2 अंकों की या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या तो 1 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या 9 हो जाएगी। इस तरह से 2 अंकों की सबसे
दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 11। छोटी विषम संख्या, सॉरी, छोटी विषम संख्या हो जाएगी 11। ऊपर का मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11। इसी तरह दो अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 99 होंगी। इसी तरह तीन अंक की सबसे छोटी विषम संख्या 101 होगी। और तीन अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या ये हो जाएगी आपका 999। दोस्तों, इस तरह से आप विषम संख्याओं के बारे में जो भी क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को कराया गया। और भी क्वेश्चन बनाए सकते हैं, किंतु मैंने बताया ही है कि कुछ संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को भी देखते जा रहे हैं। आगे चलकर जब ये संख्या नंबर सिस्टम में जितनी भी संख्याएं वो खत्म हो जाएंगी तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे इन संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यह प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमने बताया कि वे सभी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर भागफल दशमलव में पूर्णतः कट जाए और विषम संख्या कहलाती है। ये तो सही है। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि 9 है, 9 को विषम ले लीजिए, इसे भाग दीजिए 2 से। 2 4 जा 8, और 9 में से 8 गया 1, नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा, 10 0 बढ़ेगा, 2 5 जा 10, कट गया। इसका भागफल आ गया 4.5, लेकिन पूर्णतः तो कट गया ना। इस तरह किसी भी कोई भी संख्या विषम संख्या उठाइए आप, जैसे मान लीजिए कि 11 को ले लीजिए तो 2 5 10 कट गया, और पॉइंट लगेगा तो 0 बढ़ेगा, फिर 2 5 10 कट गया भी। यानी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी विषम संख्या जिसे 2 से भाग देने पर उसका भागफल डेसिमल में आएगा और वह कट जाएगी। ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका भागफल डेसिमल में आए और वह नहीं कटे। अर्थात सभी विषम संख्याएं कट सकती हैं। इस तरह से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है? वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वे सभी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं, कंपोजिट नंबर या कंपाउंड नंबर भी कहा जा सकता है। वे सभी संख्या जिनका गुणनखंड, जिनका फैक्टर 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं। या ऐसे भी कह सकता है वे सभी संख्याएं जो स्वयं तथा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए,
एक को छोड़कर, एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, तो वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं तथा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 9, 10, 12 डॉट इनफाइनाइट। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। सबसे बड़ी भाज्य संख्या इन्फिनिटिव होगी। एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9 होगा। 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 होगी। इसी तरह 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो 99 होगा सबसे बड़ी भाज्य संख्या। और भी संख्याएं बनाया सकता है, इस पर और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, किंतु अभी हम लोग भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या को पढ़ें। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? और हाँ, जैसे हमने ये भी बताया कि जिनका गुणनखंड क्या हो 2 से अधिक हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि 4 है, 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्वयं 4 हो जाएगा। इसमें गुणनखंडों की संख्या 3 हो गई। इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। जैसे मान लीजिए कि 6 हो गया, 6 को 1, 2, 3 और स्वयं 6 हो जाएगा। इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। तो इस तरह से इसमें कभी भी गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो 2 से अधिक आएगी। आइए देखते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड 2 हो। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनका गुणनखंड 2 हो। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा सकता है कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं तथा किसी दूसरे एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे
जैसे पहले परिभाषा देख लेते हैं कि वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से न कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दूसरे शब्दों में क्या कह सकता है दूसरे शब्दों में क्या कह सकता है कि वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड दो हो मतलब दो से अधिक न हो गुणनखंडों की संख्या, ऐसे लिखा जाए, गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक न हो, गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 डॉट इनफाइनाइट। अब चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए देखते हैं इस पर किस तरह से क्वेश्चन उठाया सकता है। सॉरी, जैसे सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। इसी तरह सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इनफाइनाइट। इस तरह दो अंकों की नहीं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही हो जाएगी। अब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये 3 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम तथा इकाई अंक 5 आए ऐसी अभाज्य संख्या स्वयं क्या हो जाएगी? 5 ही हो जाएगी। इस तरह से अभाज्य संख्या पर और भी क्वेश्चन बनाया सकता है, किंतु हम लोगों ने अभाज्य संख्या को समझा और पढ़ा
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सभाज्य संख्या को कि सभाज्य संख्या क्या होती है। सभाज्य संख्या को देखा जाए इस तरह से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर सभाज्य संख्या सभाज्य संख्या क्या होती है। सभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका HCF या मौसा 1 होता है उसे हम सभाज्य संख्या कहते हैं। संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF 1 होता है या मौसा 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए परिभाषा, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मस या HCF 1 हो उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 3 5 4 3 इसी तरह और भी संख्याएं हो सकती हैं। यानी मौसा 1 हो, मैंने कहा मौसा 1 हो, यानी 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1 हो सकता है, 3 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 1 हो सकता है। मौसा का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन तो एक ही दिखाई दे रहा है, अतः मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अर्थात 3 को भी लिया जाए तो 3 गुणे 1 हो जाएगा, और 5 को लेंगे तो 5 गुणे 1 हो जाएगा। इसमें भी यदि HCF निकालें, मौसा निकालें, तो इसमें भी जो दोनों में मौसा का मतलब ये होता है कि जो दोनों में अधिक से अधिक जो कॉमन हो, तो दोनों में अधिक से अधिक कॉमन क्या है? 1 है, तो इसका भी मौसा 1 हो जाएगा। इस तरह से सभाज्य संख्या भी आपने देख लिया कि वे संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मौसा स्वयं मौसा 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, तो रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। और उसके बाद एक आता है यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या भाज्य संख्या को कहा जाता है, यौगिक संख्या भाज्य संख्या को कहा जाता है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।